हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली कोकी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। दोस्तों, कोरोना वायरस और उसकी महामारी ने पूरी दुनिया भर में तबाही मचाई हुई है। साथ ही साथ में इसके नए स्ट्रेन भी सामने आ रहे हैं जो ब्रिटेन, ब्राजील और अमेरिका और अब भारत में भी देखने को मिले हैं। जापान में भी इस नए स्ट्रेन के कुछ केसेस मिले हैं। इसी के साथ ही इस वायरस को मात देने के लिए कई देशों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे देश में भी 16 जनवरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो उस वैक्सीनेशन के साथ ही कई सारी खबरें हैं, कई सारी अपडेट है। तो पॉजिटिव भी है वो खबरें और नेगेटिव भी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी इन खबरों में से 5 महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, जो पहली अपडेट है वो कोरोना केसेस को लेकर है। भारत में 2 लाख से कम हुए एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में 13,823 नए कोविड केस। भारत में कोरोना वायरस के केस अब लगातार काबू में आ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रोजाना मिलने वाले केसेस में भी अब कमी आई है। इतने लंबे वक्त के बाद भारत में फिलहाल 2 लाख से भी कम एक्टिव केस है। 27 जून के बाद सबसे कम कोरोना केसेस मिले हैं और इनकी संख्या 13,823 है, जिसके बाद कुल कोरोना केसेस की संख्या 1,05,95,660 हो गई है और साथ ही में रिकवरी रेट भी काफी बेहतरीन है। कुल रिकवर हो चुके पेशेंट्स की संख्या 1,04,45,741 है। बात की जाए मृत्यु दर की तो इसकी संख्या में भी काफी कमी देखने को मिली है। अभी तक 1,52,718 मरीजों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। तो इस तरीके से मृत्यु दर 1.44% है, तो वही रिकवरी रेट 96.69% है। दूसरी जो अपडेट है वो ये है, आज भारत 6 देशों को करेगा कोरोना वैक्सीन की सप्लाई। जल्दी आएगा बाकी देशों का भी नंबर। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने अपनी मित्रता का एक और प्रमाण दे दिया है। दरअसल कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के साथ ही भारत सरकार ने इस बात का निर्णय लिया है मंगलवार को कि वो अपने पड़ोसी देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। वो वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराएंगे क्योंकि हमारे पड़ोसी देश फाइनेंशियली इतने सक्षम नहीं है। इसलिए हमारी देश की सरकार ने इस बात का निर्णय लिया है कि वो फ्री में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए भारत बायोटेक को एक बड़ा सा ऑर्डर भी प्लेस किया जा चुका है और आज यानी कि बुधवार को भारत के 6 पड़ोसी देशों को ये वैक्सीन उपलब्ध भी कराई जाएगी और उन 6 देशों में शामिल हैं भूटान, मालदीव, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और सेशल्स देश शामिल हैं। कोविशील्ड की 20 लाख डोज गुरुवार को बांग्लादेश पहुंचेगी। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय से इस बारे में लगातार संपर्क में बना हुआ है कि भारत से और कितनी डोज दूसरे देशों में जानी है। तीसरी अपडेट, रेफ्रिजरेटर में जम गई कोविशील्ड की वैक्सीन, 1000 डोज बर्बाद। जी हाँ दोस्तों, ये मामला सामने आया है असम के चाचर जिले से, जहां पर कोरोना वायरस की 1000 डोज खराब हो गई है। दरअसल ये किसी लापरवाही की वजह से नहीं हुआ है, ये टेक्निकल खराबी की वजह से हुआ है। दरअसल कोविशील्ड वैक्सीन को सेफ रखने का तापमान 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड माना गया है और ये साबित भी हो चुका है, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से जिस फ्रिज में वैक्सीन को रखा गया था वहां पर तापमान -डिग्री में चला गया। जी हाँ, 100 डिग्री टेम्परेचर पर कोविशील्ड की 100 शीशियां रखी हुई थी जो कि ज्यादा तापमान की वजह से जम गई और जब फ्रिज को खोलकर देखा गया तो अधजमी हालत में ये वैक्सीन खराब हो चुकी थी। आपको बता दें कि उस फ्रिज में 100 शीशियां रखी हुई थी, यानी कि तकरीबन 1000 खुराकें खराब हो चुकी हैं कोविशील्ड वैक्सीन की असम के चाचर जिले में। चौथी अपडेट जो है वो ये है, पंजाब सरकार कोरोना वैक्सीन की बर्बादी पर हुई गंभीर। कहा जब तक 10 लाभार्थी नहीं होंगे जमा तब तक वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कई तरह की अफवाहों का दौर चल रहा है। तो साथ ही साथ कई केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसकी वजह से लोगों के मन में डर भी बैठ रहा है। तो पंजाब हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जहां पर वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे नहीं हैं और उन लोगों में शामिल है सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मी। आपको बता दें, सरकार का कहना है कि जब तक वैक्सीनेशन सेंटर पर 10 लाभार्थी मौजूद नहीं होंगे तब तक वैक्सीन की वॉयल नहीं खोली जाएगी। जी हाँ, क्योंकि वैक्सीन के लिए लोग आते जरूर हैं, लेकिन पूरे तरीके से लोग वहां मौजूद नहीं होते हैं और वॉयल खोल दी जाती है, जिस वजह से पूरी की पूरी वैक्सीन खराब हो जाती है। और वैसे भी एक वॉयल से तकरीबन 10 लोगों को टीका लगाया जा सकता है, लेकिन लोगों की पूरी संख्या में वहां उपस्थित न होने की वजह से 1-2 लोगों को वैक्सीन लगाने के चक्कर में वैक्सीन की कई सारी डोजेस बर्बाद हो जाती हैं। 5वीं अपडेट, कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने के बाद कोरोना संक्रमित पाए गए डॉक्टर, CMHO ने कहा बूस्टर का करेगी काम।
जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये कोई पहला मामला सामने नहीं आया है कि वैक्सीनेशन के बाद कोई कोरोना पॉजिटिव पाया गया हो। अब ऐसे में एक और मामला सामने आया है। दरअसल मध्य प्रदेश के देवास में महात्मा गांधी चिकित्सालय के रिटायर हो चुके हड्डी के डॉक्टर योगेश वामबिले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई तो 16 जनवरी को उन्होंने टीकाकरण करवाया, लेकिन बाद में उनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई तो वो अपनी पत्नी के जांच के लिए उन्हें अस्पताल लेकर गए। अस्पताल ले जाने के साथ ही उनका भी चेकअप किया गया और रिपोर्ट्स में वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और इस पूरी घटना पर सीएमएचओ का कहना है कि ये अच्छा हुआ कि वैक्सीनेशन के बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, क्योंकि अब ये वैक्सीन उन्हें कोरोना से लड़ने में मदद करेगी और ये एक तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर डॉक्टर के शरीर की रक्षा करेगी कोरोना वायरस से। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।